कितना बुरा लगा होगा जब अमेरिका ने भारत के विदेश मंत्री से कहा होगा कि आपके यहां से अवैध घुसपैठिए काफी आ गए हैं, इन्हें अब आप अपने यहां ले जाइए। पहली ही मुलाकात में अमेरिका के विदेश सचिव ने भारत के विदेश मंत्री से यह बात कह दी और जब विदेश मंत्री ने उस मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की तब उसमें बताया ही नहीं कि अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को लेकर चिंता जताई है। आगे बढ़ने से पहले हमारा एक और सवाल है। दो बार प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश गए, 2015 और 2021 में। प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना तीन बार भारत आईं। दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर 5 बार द्विपक्षीय वार्ता हो चुकी है। क्या एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में या भारत में वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया? हमने ढाका में हुई हसीना और मोदी की मुलाकात के बयान देखे। दोनों बयानों में अवैध घुसपैठ का मुद्दा ही नहीं था। जून 2024 में शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद मोदी के बयान में यह मुद्दा दिखाई भी नहीं दिया। हम केवल प्रधानमंत्री के स्तर पर मुद्दों को उठाए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही दिन जन्मजात नागरिकता खत्म करने और सीमा से अवैध घुसपैठ रोकने के आदेश जारी कर देते हैं और उसके अगले दिन उनके नए विदेश सचिव भारत के विदेश मंत्री के सामने यह मुद्दा उठा देते हैं। बीजेपी कई दशकों से अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है। 10 साल से प्रधानमंत्री होने के बाद भी क्या आपको नरेंद्र मोदी का कोई भी बयान ऐसा मिलता है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सामने कहा हो कि घुसपैठ अब बंद हो जाना चाहिए? जाहिर है जब अमेरिका ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने यह मुद्दा उठाया होगा तब वो झेप गए होंगे। हिंदी अखबार तो रोज ही भारत के विश्व गुरु बन जाने की बनावटी खबरें छाप देते हैं और भारत के विदेश मंत्री से कोई देश यह कह दे आपके यहां से अवैध प्रवासी बहुत आ रहे हैं, तब फिर क्या रह जाता है? आखिर विदेश मंत्री ने इसकी जानकारी खुद से भारत को क्यों नहीं दी? जब उन्होंने अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो से मुलाकात की तस्वीर साझा की। मार्को रूबियो ने पदभार संभालने के बाद सबसे पहले भारत के ही विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया, लेकिन अमेरिका ने यह भी कह दिया कि भारत से आने वाले अवैध प्रवासियों का मुद्दा सुलझाना होगा। जयशंकर अपने ट्वीट में यह बताने से नहीं चूकते कि यह रूबियो की पहली मीटिंग थी बतौर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लेकिन यह नहीं बताते कि पहली ही मीटिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अवैध रूप से आने वाले भारतीय प्रवासियों के मुद्दे पर बात की। हिंदू अखबार की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने इसे पकड़ लिया और बात को उजागर कर दिया कि जो बात बतानी चाहिए थी वही नहीं बताई गई। यह बात विदेश मंत्री ने खुद से भारत की जनता को क्यों नहीं बताई? क्यों तब पता चला जब अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से बयान जारी हुआ? यही नहीं, जब वॉशिंगटन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी नहीं बताया कि अमेरिका के विदेश सचिव ने अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया है। लेकिन वे विस्तार से बताने लग गए कि गैर कानूनी तरीके से भारतीयों के रहने से छवि अच्छी नहीं बनती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा कि हम वैध वापसी या लेजिटिमेट रिटर्न के लिए तैयार हैं। ये वैध वापसी क्या होती है? अभी तक बीजेपी के नेता घर वापसी के एक्सपर्ट हुआ करते थे, ये वैध वापसी की भी बात करने लगे हैं। One of the issues which came up was actually mobility of people. Now, we have a position on mobility which is a principal position, applies to all countries. As a government, we obviously are very much supportive of legal mobility because we do believe in a global workplace. We want Indian talent and Indian skills to have the maximum opportunity at a global level. At the same time, we are also very firmly opposed to illegal mobility and illegal migration, because you also know that when something illegal happens, many other illegal activities get joined onto it. And it's not, this is not desirable, it's certainly not reputationally good. We have, with every country, and the US is no exception, we have always taken the view that if there are any of our citizens who are not here legally, if we are sure that they are our citizens, we have always been, open to their legitimate return
to India. जिस तरह से विदेश मंत्री जयशंकर वॉशिंगटन में बता रहे हैं, क्या उस तरह से कभी बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम वैध वापसी कराएंगे क्योंकि भारत ने कहा है? यह तो आपको प्रधानमंत्री मोदी के बयान ढूंढने होंगे कि उन्होंने कब शेख हसीना से घुसपैठियों को लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ कहा हो। बांग्लादेश से घुसपैठ के नाम पर असम में सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक कर एनआरसी कराई गई। अब उस एनआरसी का कहीं अता पता तक नहीं है। एस जयशंकर ने कहा कि अवैध रास्तों से घुसपैठ करना भारत की प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं है। क्या यह पहले से उन्हें नहीं पता था? कई महीनों से भारत के और अमेरिका के अखबारों में यह सब छप रहा है। तब एस जयशंकर को नहीं लगा कि यह प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। हमने 22 जनवरी के वीडियो में आपको बताया था कि 20,000 भारतीयों की सूची तैयार है। ये लोग अवैध रूप से अमेरिका में रहते हुए पकड़े गए और इन्हें वापस भेजा जाएगा। यह सूची ट्रंप के आने के पहले ही नवंबर में बन गई थी। क्या प्रधानमंत्री मोदी अवैध रूप से अमेरिका गए इन भारतीयों को लाने के लिए अपने मंत्रियों को भी भेजेंगे, जो जहाज में बीच बीच में भारत माता की जय के नारे भी लगवाते रहेंगे? अभी तो यह भी देखना होगा कि अमेरिका की एजेंसियां किस किस से कागज दिखाने के लिए कहेंगी। लेकिन 23 जनवरी के टाइम्स ऑफ इंडिया में अमीषा रजनी की एक विचित्र खबर मिली। हम अपनी तरफ से ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अखबार ने छापा है कि न्यू जर्सी में गर्भवती महिलाएं समय से पहले ही ऑपरेशन करा रही हैं ताकि बच्चा जल्दी पैदा हो और उसे नागरिकता मिल जाए। ये महिलाएं भारतीय मूल की हैं। हैदराबाद से छपी अमीषा रजनी की इस खबर में एक ऐसी महिला का जिक्र है जिनके बच्चा होने का समय मार्च में है, लेकिन वे अभी ही उसे जन्म देना चाहती हैं। ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को बैन कर दिया है और यह फैसला 30 दिन के बाद लागू होना शुरू हो जाएगा। ऐसी खबरें और भी छवि बिगाड़ती हैं, लेकिन इन परिवारों की नजर से देखिए कि ट्रंप के फैसले से इन पर किस तरह का वज्रपात हो गया है। अगर 30 दिन के बाद अमेरिका में जो बच्चा पैदा होगा उसे नागरिकता नहीं मिलेगी तो क्या उसे तुरंत वापस आना होगा? ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी इमिग्रेशन काउंसिल की वेबसाइट पर हमें अक्टूबर 2024 की एक रिपोर्ट मिली है। इसमें अवैध प्रवासियों के सामूहिक निष्कासन की बातें काफी हैं। कुछ लोग सालाना 10 लाख प्रवासियों को वापस भेजने या डिपोर्ट करने की योजनाएं बना रहे हैं, तो कुछ सबको एक ही झटके में बाहर कर देना चाहते हैं। अमेरिका में अनुमानित 1 करोड़ 10 लाख प्रवासी बिना पूरे कागजात के रह रहे हैं। इन सबको डिपोर्ट करने का खर्चा $315 बिलियन बताया जा रहा है। रिपोर्ट में बार बार लिखा है कि यह अनुमान भी